अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमां जो मेज़बान फयाज़ नाइज गुफ्तगू कंदासूं मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते ऐं जेको तूफ़ान जेको इस्लामाबाद तरफ़ वधी रहियो हो TLP जी रैली जी सूरत में, उहो जेको आहे कल आख़िर मौलवी साहिबान जी इंटरवेंशन खां पोइ आलिम दीन जेके आहिनि उन्हनि उन सां ॻाल्हि ॿोल कई, जंहिंखां पोइ उन्हनि जे विच में हुकूमत जे विच में हिकिड़ो एग्रीमेंट तय थियो आहे। मजमूई तौर ते इन सॼे मसइले खे ऐं मुल्क जी जेका मजमूई सियासी सूरत हाल आहे उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर तजज़ियेनगार जनाब सलमान आबिद साहब सां। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किस तरह देखते हैं कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक गैर मुल्की मीडिया से बातचीत करते हुए हमें बताया था कि एक कलअदम तंजीम से बात हो रही है जिसको TTP कहा जाता है, फिर ये तंजीम जिसको भी कलअदम करा दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, फिर वो उसने मार्च किया और हलाकतें हुई उस मार्च को रोकने की कोशिश में, और फिर वो मार्च चलता रहा, खंदकें खोटी गई और आखिरकार मुज़ाकरात हुए वज़ारती कमेटी से नहीं लेकिन उलमा दीन ने जाकर इस मामले को ठंडा किया। किस तरह समझते हैं आप इस सारे मंजरनामे को? देखिए, बुनियादी तौर पे हमारी रियासत हो या हुकूमत हो या सोसाइटी हो, उसमें इन तंजीमों के बारे में रायामा डिवाइड है। कुछ लोग इन तंजीमों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन के हामी हैं और कुछ लोग इन तंजीमों के साथ मफाहमत की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं कि ताकि पूर्ण सराहना ना हो। इसी में पूरी इस रियासत का जो सिस्टम है वो एक हमें तजाद और तनफीम का शिकार नजर आता है। आप देखिए, ये जो तहरीक लब्बैक है, इसी के बारे में जो कुछ फवाद चौधरी साहब कहते रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो बात अली मोहम्मद खान साहब करते हैं, शेख रशीद करते हैं, वो डिफरेंट होती है। तो एक तजाद तो हमें नुमाया तौर पर नजर आता है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ये तजाद मौजूद है। इसीलिए जब इन तंजीमों के खिलाफ कभी कोई हतमी कार्रवाई का फैसला भी होता है तो फौरी तौर पर समझौते की सियासत जो है वो गालिब हो जाती है और उनके साथ कोई मफाहमत का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। आपने देखा कि उलमाए कराम फौरी तौर पर मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि हम इसमें फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने कहा ठीक है, आप अगर कुछ ताउन कर सकते हैं तो कीजिए, हम आपके साथ हैं। और फिर उसका नतीजा हमने देखा है कि ये एक माहिदा दोबारा नए सिरे से सामने आया है और इस माहिदे की खूबी है कि इसमें जो उलमाए कराम है उन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन असल रोल जो प्ले किया है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने प्ले किया। कोई उसके जामन भी बने हैं और उन्होंने ही गारंटी दी है एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को कि आज के बाद ये इस तरह का तर्जुमन नहीं इख्तियार करें। तो हुकूमत ने उस मफाहमत से फायदा उठाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि ये मफाहमत जो है मुस्तकिल बुनियादों पर चलती है या फिर टकराव की पॉलिसी सामने आती है और ये जो तहरीक लब्बैक है दोबारा कोई इस तरह का तर्जुमन इख्तियार करते हैं जिससे वही मसाइल दोबारा सामने आ जाए जो आज से पहले थे, माहिदे से पहले। और इस माहिदे के एक नुक्ते में है कि तहरीक लब्बैक जो है अब ये आइंदा इस तरह का तर्जुमन का मुजाहरा नहीं करेगी। तो ये गेम बुनियादी तौर पर तहरीक लब्बैक की कोर्ट में भी है और उन उलमाए कराम की कोर्ट में भी है जिन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, और खास तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कोर्ट में भी है जिन्होंने जमानत दी है। देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। देखिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो ज़ाहिर है अब वो क्या करेंगे जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, उसका तो कोई पॉलिटिकल स्टेक तो इतना है नहीं, लेकिन जो मसला है वो एक अपना तंजीम का है जिस तंजीम के बारे में ये कहा जाता रहा कि वो एक शिद्दत पसंद तंजीम है, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा कि वो मिलिटेंट तंजीम है। हुकूमती वज़रा ने कहा कि उसको मिलिटेंट, एक शिद्दत पसंद और मिलिटेंट तंजीम के तौर पर देख रहे हैं, हुकूमत उसको देख रही है। फिर वो जो अपना माजी में जो कुछ हुआ था खादिम हुसैन रिजवी के दौर में, जिस तरह वो अपना कहा गया था हमारे सिपा सालारों के बारे में जिस तरह बातें की गई थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक का जो मंजरनामा है उसमें तो हमें यही दिख रहा है कि हुकूमत हर दफ़ा रिट्रीट होती है। जो रिट ऑफ द स्टेट है वो हमें नहीं दिखाई देती, कोई पतली गली ढूंढती है हुकूमत जिससे निकलना चाहती है और वहीं से ही वो कोई अपना। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि हुकूमत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। नवाज शरीफ हुकूमत थी तब भी हमने ये अमल किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब ताहिर कादिर साहब ने
धरना दिया था, तो आपको याद होगा कि वहां पर भी कमर जमा कायरा, राजा परवेज अशरफ वगैरह ने मिलकर एक माहिदा उनके साथ किया था। तो हर हुकूमत में अपने आप को, लेकिन ताहिर कादरी कलअदम तंजीम के सरबराह नहीं थे ना, उसकी तंजीम कलअदम थी, वो एक रजिस्टर्ड। मुज़ाकरात तो सबने किए ना भैया, पहली बात तो ये है। एक बात और आपको शायद याद नहीं है कि जो तहरीके वो जो लुधियानवी की तंजीम थी जिसको कालेदम करार दिया गया था, उनके साथ भी मुज़ाकरात जो है उस वक्त के गवर्नर जो है सलमान तासीर साहब करते रहे, राना सनाउल्लाह भी करते रहे। ये तो हमारा एक रिकॉर्ड है, पहली बात तो ये है। लेकिन अब मेरा जो जाती ख्याल ये है कि तहरीक लब्बैक कालेदम ही रहेगी। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, अब तहरीक लब्बैक को एक नए नाम के साथ सियासी जमात बनाने का जो है ना शायद वो काम करना पड़ेगा अगर उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना है। तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से शायद अब उनको इजाजत नहीं मिलेगी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखना पड़ेगा कि किस हद तक दुरुस्त है। ये तंजीम तो शायद उन्होंने कहा है कि आप इस तंजीम को बंद करेंगे और इस तंजीम के मुकाबले में अगर आप कोई सियासी रोल प्ले करना चाहते हैं तो फिर आप सियासी जमात के तौर पर अपने आप को सामने आना करना पड़ेगा। मजहबी कार्ड की बुनियाद पर शायद अब उनको इजाजत ना मिले। लेकिन ज़ाहिर है उसका नाम तब्दील हो जाए, उसका वो लीडरशिप अगर वही रहती है, उसके नजरियात अगर वही रहते हैं। मुझे बताए ना, बात यह है अब हमने उनको कत्ल तो नहीं करना भैया। अगर वो अपने माजी को छोड़कर एक कानूनी फ्रेमवर्क में, एक सियासी फ्रेमवर्क में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर वो काम करना चाहते हैं नए नाम के साथ तो ठीक है, इसमें क्या मसला? नहीं, कत्ल तो हमने क्या करना है, कत्ल तो ज़ाहिर है वो तंजीम वजूद भी एक कत्ल की सूरत में आई है। जब सलमान तासीर साहब को शहीद किया गया था उसके बाद ये तंजीम उसी मामले को लेकर आगे बढ़ी है और जो उसको हमारी कोर्टों ने सलमान तासीर के कातिल को दहशतगर्द करार दिया था, उसके बाद ये तंजीम वजूद में आई है, उसी के नाम के साथ वजूद में आई है जिसको हमारे इसका रेजोल्यूशन क्या है? इसका एक रेजोल्यूशन ये था कि कुछ लोगों का ख्याल था कि इनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जाए और दूसरा रेजोल्यूशन ये था कि इनके साथ मुज़ाकरात करके इनको इस रास्ते से हटाया जाए जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। रियासत के पास भी यही ऑप्शन थे दो, हुकूमत के पास भी दो ही ऑप्शन है। अब इसमें से जो ऑप्शन उन्होंने इख्तियार किया है दूसरा वाला ऑप्शन इख्तियार किया है, ताकत के मुकाबले में इनको मुज़ाकरात के जरिए कायम किया जाए। और जो मुज़ाकरात का रास्ता है, आपने देखा कि PMLN ने भी इसकी तारीफ की है और वो कहा है कि ये जो इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस माहदे पर ना क्रिटिसाइज किया है, ना हमायत में, ना मुखालफत में, वो तो खामोश होकर बैठी हुई है। वो क्यों खामोश होकर बैठी हुई है, ये सवाल आपको पीपल्स पार्टी के लोगों से जरूर करना चाहिए। ये जो जब से ये सारा धरना शरना शुरू हुआ है, पीपल्स पार्टी की क़यादत में तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। तो हमारी सियासी जमातें जो है वो भी कोई ताकत के इस्तेमाल के बारे में खासतौर पर उसकी हिमायत नहीं करती। लेकिन तो मसला जो है वो रिट ऑफ द स्टेट का है सलमान आबिद साहब, क्योंकि ये देखो जिस तरह आपने कहा कि हमने ये पहली मरतबा मुज़ाकरात नहीं किए, हमने उससे पहले मुज़ाकरात किए, पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात किए, अपना परवेज मुशर्रफ ने किए, नून लीग ने किए, कलअदम तंजीमों से किए, सूफी मोहम्मद से किए, सबसे किए। एंड ऑफ द डे होता क्या है कि वो स्पेस इस्तेमाल होता है, मुज़ाकरात के बाद जो स्पेस मिलता है वो स्पेस इस्तेमाल होता है रीग्रुपिंग के लिए, रीस्ट्रेंथनिंग के लिए। जो ये नया मायदा हुआ है, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता और तहरीक लब्बैक के लोग अपने पुराने तर्ज़-ए-अमल को नहीं छोड़ते तो फिर यही तमाम उलमाए कराम जो आज इनकी हिमायत में खड़े हुए थे कि इनके साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। PMLN ने कहा कि मुज़ाकरात कैसे अमल होगा, आपके ख्याल में कैसे अमल होगा? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ जो 21 नुकाती अपना नेशनल एक्शन प्लान है उसमें एक नुक्ता यह है कि किसी भी दहशतगर्द को ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि सलमान तासीर के कातिल को हमारी कोर्टों ने, हमारी रियासत के इदारों ने दहशतगर्द करार दे के फांसी दी, अब ये उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो वो तो बेसिकली आपके उस एजेंडा से भी हट के बुनियादी उनकी बात ही है। पहला उनका मुतालबा था कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकाला जाए, क्या वो उसमें इस मुतालबे को मान लिया रियासत ने? एक बात। दूसरी बात ये थी उनका मुतालबा था कि साद रिजवी को रिहा किया जाए, क्या साद रिजवी साहब रिहा हो गए? उनका मुतालबा था कि जिन लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हैं उनको खत्म किया जाए, क्या वो मुतालबा हुकूमत ने मान दिया? मेरा ख्याल है कि देखिए जब चीजों को हम देखें तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें। जो माहिदा हुआ है उसके नुकात जो मैंने पढ़े हैं उसमें से बहुत से नुकात हैं जहां रियासत ने अपनी बात मनवाई है। मिसाल के तौर पर धरना खत्म भी हुआ है, मिसाल के तौर पर उनको कहा गया कि अगर आपने सियासत करनी है तो अब आपको ये काम छोड़ने पड़ेंगे।
और आपको मेन स्ट्रीम में होना पड़ेगा, तो एक सियासी जमात के तौर पर अपने आप को सामने लाना होगा। और ये भी आपने सुन लिया कि साद रिजवी साहब ने कहा या उनके लोगों ने कहा कि जो फ्रांस के सफीर की दरबदर करना था वो अब हमारे उसमें से वो भी विड्रॉ उन्होंने किया है। तो बहुत सी बातें रियासत ने अपनी मनवाई हैं और बहुत सी बातें उन्होंने भी अपनी मनवाई हैं। यानी उनकी तंजीम को कालेदम करार दिया जा रहा था, सियासत में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे, उन्होंने एक नए नाम से अपने आप को सियासत में इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया है। तो अब इस माहदे को देखना पड़ेगा। अगर ये माहदा कामयाब नहीं होता, जैसे पहले कामयाब नहीं हुए, तो फिर इनके खिलाफ सख्त एक्शन तो फिर जरूरत बन जाएगी। फिर यही उलमाए कराम जो आज इनकी हमायत में आए, कम अज कम वो तो नहीं आएंगे। आपने देखा बहुत से उलमाए कराम से कहा गया कि आप तरीके लब्बैक की जमानत दें, तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम तो जमानत नहीं दे सकते। तो जमानत फिर जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने दी है, और वो सिर्फ उन्होंने हुकूमत को नहीं दी बल्कि उन्होंने तो एस्टैब्लिशमेंट को भी दी है, और दोनों को जमानतें देने के बाद उनके लिए ये रास्ता निकाला गया। तो अब देखते हैं कि किस हद तक ये मामला आगे चलता है। तो मेरी तो अपनी रिजर्वेशन है कि रियासत को इन मामला के ऊपर इस तरह से कंप्रोमाइज नहीं करने चाहिए थे जो कंप्रोमाइज हमने देखे हैं इस माहदे के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि रियासत हो, हुकूमत हो, सियासी जमातें हो, हमारे यहाँ तो सारी रायामत तकसीम है। इनकी हमायत में भी लोग मौजूद हैं, इनकी मुखालफत में भी मौजूद है, सियासी जमातों के अंदर भी हैं, सियासी जमातों से बाहर भी हैं, मीडिया के अंदर भी है, मीडिया से बाहर भी है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी है, एस्टैब्लिशमेंट से बाहर भी है, हुकूमत के अंदर भी है, हुकूमत से बाहर भी है। तो हम एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर गिरे हुए हैं। इतना आसान काम नहीं है जो हम टीवी पे बैठ के कैबिनेट ताकत का इस्तेमाल कर लें। ये बात बड़ी आपकी दुरुस्त है कि ये मसला टीवी के टॉक शो से हल नहीं होना, लेकिन ज़ाहिर है टीवी के टॉक शोज़ भी मुल्क के जो अहम मसाइल हैं उनके ऊपर जो है जो रायामा होता है उसको उसके बुनियाद पर वो टीवी टॉक शो का सियासत एक मसला है ना। मिसाल के तौर पे आज हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, तो हम तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात क्यों किए। अगर यही हुकूमत कल ताकत का इस्तेमाल कर लेती तो हम सब ने ये कहना था कि ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया और इनके साथ रास्ता क्यों निकाला गया मफाहमत का। आपको याद है ना, लाल मस्जिद के वाक़े पे जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि जब मैं इनसे मफाहमत की बात कर रहा था तो ये सारे एंकर मुझे कहते थे आप ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और जब मैंने ताकत का इस्तेमाल किया तो ये सारे एंकर मेरे खिलाफ हो गए। हमारा भी तो तजाद बड़ा नुमाया है ना सर मीडिया के अंदर। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमारी रियासत के इदारों ने और हमारी सियासी क़यादत ने मिल बैठ के फैसले किए तो हमने ऑपरेशन ज़रब अज़ब के थ्रू और उससे पहले मुख्तलिफ ऑपरेशन के थ्रू जो रियासत की रिट है वो वहाँ पे अगर आपने मनवाना चाहिए तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं था, ना मुल्क की सियासत। अच्छी बात है, ये भी इसमें भी देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जो रास्ता निकाला गया है जो कल तरीके में बैठ के साथ हुआ है, मुझे बताइए अभी तक कौन सी जमात है जिसने खुलकर कहा है कि ये रास्ता गलत इख्तियार किया गया। कोई जमात का नाम तो मुझे बता दें। मफाहमत तो नजर आ रही है सियासी जमातों के अंदर। ना पीपल्स पार्टी ने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो मुझे बता दें, ना मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून ने तो एलानिया कहा है तो उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। जमात इस्लामी भी कहती है बातचीत होनी चाहिए, एमकेएम भी कहती है बातचीत होनी चाहिए। किस जमात ने मुखालफत की है? सुबह एक दो छोटी जमातों के अलावा जो लिबरल एंड सेकुलर जमातें हैं उनकी राय का एहतराम है, लेकिन मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि इसका रास्ते का जो हल है वो मफाहमत और बातचीत के जरिए। बड़ी मेहरबानी सलमान आबिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज़मीन मुल्क तजदीदार सलमान आबिद साहब सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जे नाले सां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जे नाले सां हाणे सियासत न थींदी, पर उहा साॻी पार्टी जेका आहे उहे साॻिया माण्हू हिकिड़े ॿिए नाले सां पार्टी रजिस्टर कराए उहे जेको आहे सियासत कंदा ऐं उन्हनि खे मेन स्ट्रीम करण जे लाइ एजेंडा ॾिनी वई आहे। इहा एजेंडा अॻिते हली असांखे कहिड़ो फ़ाइदो ॾींदी, मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते उनजा कहिड़ा असर पवंदा ऐं उन जो जेको आहे ही जेका स्ट्रेंथ आहे उहा स्ट्रेंथ कहिड़े पासे वेंदी ऐं आख़िर 23 जे चूंडुनि में ही सॼी जेका प्रिपेरेशन असांखे नज़र अचे पई। जीअं 18 जे चूंडुनि खां पहिरें धरणा इमरान ख़ान जा हुआ ऐं उहा जेका मोबिलाइज़ेशन हुई ऐं पोइ आख़िर में असांखे 18 जे चूंडुनि जा जेके नतीजा मिलिया हुआ, छा ही सॼी उहा साॻी रिहर्सल थिए पई 23 जी इलेक्शन खां पहिरें ऐं उहा हिकिड़ी असांखे पंजाब जे अंदरि हिकिड़ी ताक़तवर धुर जेका आहे उभरंदे नज़र पई अचे, जेका हाणे नए नाले सां रजिस्टर थींदी बकौल सलमान आबिद साहब जे, ऐं उहो नए नाले खां पोइ जेका आहे मेन स्ट्रीम जी सियासत कंदी ऐं जॾहिं उहा मेन स्ट्रीम जी सियासत कंदी ऐं उनजी एॾी फॉलोइंग हूंदी जो हुकूमत ऐं रियासत जेका आहे उन सां अॼु जहिड़े उन सां नेगोसिएशन करण ते मजबूर थी आहे ऐं उनखे रोकण लाइ जेको आहे पोइ समूरियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि माज़ी जूं उहे समूरा नेशनल एक्शन प्लान जा नुक़्ता जेके आहिनि उहे पासे पुश्त रखी जेको आहे मामले खे
अफ़ाम व तफ़हीम जेको हुकूमत जो आम तरह इस्तेमालु थींदो आहे हिकिड़ो फ्रेज़ अफ़ाम व तफ़हीम जे ज़रिए हल करण जेका हुकूमती इफ़र्ट आहे या रियासत जी इफ़र्ट आहे उहा असांखे अॻिते हली कहिड़ा नतीजा ॾींदी। इन ते गुफ़्तगू जो सिलसिलो अॻिते वधाईंदासूं, पर फ़िलहालु वठूं था वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां गॾु